अगर डी का रिलेशन 10 से है तो एच आई का रिलेशन किससे होगा। मित्रों, आपने भी रीजनिंग के कई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप देखते ही उसका आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लाख कोशिश कर लीजिए उसके बाद भी आपको उसका आंसर नहीं आता है। लेकिन जब आप उसका सोल्यूशन देखते हैं तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं था। आखिर आपका दिमाग वहाँ तक गया क्यों नहीं, आपने वैसा सोचा क्यों नहीं कि आप उसका आंसर निकाल लें। मित्रों, आज मैं ऐसी ही टेक्निक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन देखिए और आपका माइंड वहीं जाकर हिंट करे जहां से आपको उसका आंसर मिल जाता है। जैसे अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, डी का रिलेशन 10 से है, एच आई का रिलेशन किससे होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ये अक्षर किस क्रमांक पर है आप इसको याद कर लीजिए। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप J = 10, O = 15 और T = 20, यानी ये ऐसे अक्षर हैं जिनको आप याद कर लीजिए कि T = 20 होता है। तो T के बाद क्या आता है, QRSTU, तो U = कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अगर आप इन 3 अक्षरों को याद कर लीजिए तो आगे पीछे के अक्षर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ सबसे पहले दिया है D है, तो D आपका 4 है और E आपका 5 है। और आपको क्या करना है, इन दोनों में ऑपरेशन करके 10 लाना है। और इधर क्या दिया है, H दिया है, I दिया है। यहाँ H = आपका 8 है और I = 9 है। तो जो ऑपरेशन आपको डी में करना पड़ेगा यही ऑपरेशन आपको एच आई में भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है जोड़ने का। आप 4 और 5 को जोड़ दीजिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 9 आता है। 9 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आता है, 10 आ जाता है। ऐसे एच आई में भी जोड़ने की कोशिश करिए। 8 और 9 को जोड़ दीजिए, 9 8 कितना आता है, 17 आता है। क्योंकि डी में 10 लाने के लिए आपने 1 जोड़ा, इसलिए यहाँ भी आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 17 1 18 हो जाता है। अगर ऑप्शन में कहीं 18 होता तो आपका आंसर वही होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आप ये तरीका तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका आप सोचिए। पहले आपका एडिशन को हो गया, उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। सब्सट्रैक्शन से तो आपका आंसर आना ही नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये 4 5 है, आप घटाएंगे 1 आएगा, फिर उसका 10 हो जाएगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन देख लीजिए, स्क्वायर होता है। आप जो डी है, ई है, यानी 4 और 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तभी आपका 10 इतनी आसानी से नहीं आ पाता है। तो अगर आप और तरीका अप्लाई करिए तो तरीका मल्टीप्लिकेशन का वही होता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या कुछ आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अगर आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 चौक 20, अगर आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका 20 आता है। और यहाँ देखिए अगर आप 20 का हाफ कर देते हैं तो आपका कितना आता है, 10 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ करके देखिए, क्या यहाँ करके भी वही आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो यही टेक्निक अप्लाई करिए, और नहीं आ रहा तो दूसरी टेक्निक अप्लाई करिए। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ देखिए 8 है और 9 है, अगर आप 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देख रहे हैं 8 9 72 होता है, और 72 का आप हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ 36 दिया है इसलिए आपका आंसर यही हो गया। लेकिन अगर यहाँ 18 दिया होता तो आपका आंसर क्या होता, उससे पहले वाली टेक्निक से आपका 18 आता तो आपका आंसर क्या होता, 18 ही होता। इस तरह हम किसी क्वेश्चन को देखकर गेस करते हैं कि आखिर उसमें हम कौन सी टेक्निक लगा दें कि हमारा आंसर आ जाए। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ क्या है, डी का रिलेशन ओ से है, डी का रिलेशन ओ से है, तो एफ का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप यही करिए कि डी और ई का क्रमांक क्या है, आप यह पता करिए। तो डी बराबर आपका है 4 और ई बराबर आपका है 5, और यहाँ क्या है, डी का रिलेशन ओ से है, तो ओ का क्रमांक देखिए, ओ आपका आता है 15। तो इसका अर्थ क्या है कि डी और ई में इस तरह का ऑपरेशन करिए कि वो 15 के बराबर आ जाए। और दूसरा क्या दिया है, एफ, एफ बराबर, ए बराबर क्या है 1 और एफ बराबर आपका है 6। और सेम ऑपरेशन आपको 1 और 6 में करना है। और इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी दिए हैं एच के जे आई, इन सब की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो
h इक्वल टू 8 होता है, i इक्वल टू आपका 9 होगा, j इक्वल टू आपका 10 होगा और k इक्वल टू आपका 11 होगा। यानी कुल मिलाकर AF के ऑपरेशन में 8, 9, 10, 11 इनमें से ही कोई एक संख्या आपको लानी ही लानी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 20 में से आपको 5 घटाएंगे तब कहीं आप 15 होगा। ऐसे अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को 1 से, तो आपका 6 कम 6 हुआ। अगर आप उससे 5 घटाते हैं तो आपका कितना आता है, मात्र 1 आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो इसमें काम करेगा नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन का तरीका नहीं काम करना तो आप दूसरे तरीके से सोचिए। दूसरा तरीका क्या होता है, इन सब का एडिशन। अगर आप 4 और 5 को ऐड कर देते हैं तो 4 और 5 को ऐड कर देते हैं तो हो जाता 9। अगर जबकि यहाँ लाना है 15 तो 9 को आप 2 गुना भी कर सकते हैं। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आप। 9 को 2 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15। ऐसे ही यहाँ करके देख लीजिए, 6 और 1 को जोड़ लीजिए, 6 कितना होता है, 7 होता है। 7 का अगर आप 2 गुना कर देते हैं, जोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसका 2 गुना कर देते हैं तो 7 दूना 14 होता है। अगर आप 14 में से 3 घटा देते हैं तो आपका कितना आएगा, 11 आएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कहीं 11 है, अगर है तो आपका वही आंसर है, अगर नहीं तो आप दूसरे तरीके से लगाने की कोशिश करिए। तो आप ये देखते हैं कि आपका यहाँ k इक्वल टू 11 है, तो इसका मतलब क्या है कि D का जो रिलेशन आपका O से है वही AF का K से होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें सिर्फ एक ही टेक्निक लगती है, इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं लगती है। पहला क्या है, जैसे यहाँ दिया है MANGO का रिलेशन 50 से है, तो CHILLI का रिलेशन किस से होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये अल्फ़ाबेट्स 2 या 3 होते हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर देखा जाता है। अगर ये ज़्यादा नंबर में है, यानी कुल मिलाकर जैसे यहाँ देखिए 5 हैं, तो अक्सर ये एडिशन में ही आएंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं लगता है। यहाँ देखिए जैसे MANGO, तो आपको हर एक अक्षर का MANGO हर एक अक्षर का क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो आप ये देखिए, अगर आप इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट में देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, M इक्वल टू 13 है और A इक्वल टू आपका 1 है, N इक्वल टू आपका 14 आ जाएगा, तो G इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और O इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा। अब इन सबको आप ऐड करके देखने की कोशिश करिए क्या आता है। अगर आपने सबको ऐड कर दिया तो यहाँ 50 आ रहा है। कभी कभी ये होता है कि 50 से थोड़ा सा कम या ज़्यादा आता है। जब कम या ज़्यादा आता है तो उतना ही दूसरे में से भी उसी तरह कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए CHILLI दिया है, आप इनके क्रमांक रख लीजिए। तो C तीसरे नंबर पर आता है, H आपका 8वें नंबर पर आता है, I आपका 9वें नंबर पर आता है, L आपका 12वें नंबर पर आता है। 2 बार लिखा L तो 2 बार आप 12 कर दीजिए और I आपका 9वें नंबर पर आता है। इन सब को जोड़ लीजिए, आप 53 आ जाएगा। और यहाँ देखिए इस सिंपल क्वेश्चन में 53 दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर यही होगा। अगर आप इस तरह टेक्निक लगाते हैं तो आप